एक पेड़ के हजार अफसाने, तिनका घोंसला है। दोपहरिया बरसती आग से लड़ने का तू हौसला है। खेल है, छाव है, आराम फरमाते पांव है। तू रूह का सुकून है, जीने का जुनून है। तो इतिहास का साक्षी है, भूगोल का प्रमाण है। बचाएंगे तुम्हें, नहीं हुई अभी देर है। चंपारण के प्रहरी, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है। काटेंगे न काटने देंगे, न काटेंगे न काटने देंगे। पर्यावरण के साथ एक आईएएस के प्रयोग हो सकता है। आने वाली पीढ़ी इसी तरह के किसी शीर्षक वाले पाठ्यक्रम को पढ़ रही होगी, क्योंकि 21वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया गर्म होती पृथ्वी को बचाने के लिए आपातकालीन बैठकें कर रही थी, तब बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक उन पेड़ों को बचाने का अभियान छेड़ रहे थे, जो पेड़ 50 से 100 साल बाद एक विशाल दरख्त में तब्दील हो गए। नाम ही चंपारण है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अरण्य था, तो ये बायोडाइवर्सिटी भी बची रहेगी। और साथ ही में जो इम्पैक्ट हमारे वृक्षारोपण के कई हजार पेड़ देते हैं, आप देख रहे हैं पीछे का जो पेड़ है उसका जो गर्थ है और उसकी जो छाया है और उसका जो बायोमास है वो लगभग इक्विवेलेंट ही और उतना ही इम्पैक्ट ये पेड़ दे रहा है। और ये जो गार्डियन ट्री हम इसको नाम दिए है, बेसिकली इन लोगों ने, इन पेड़ों ने जो है अब तक गार्ड किया है यहाँ के सोसाइटी को। जल जीवन हरियाली अभियान के साथ ही पुराने पेड़ों को बचाने का ये अद्वितीय जन आंदोलन जल्द ही राज्य और राष्ट्र के लिए एक नजीर बनने जा रहा है। पेड़ जो होते हैं, पेड़ों के लिए ना गांव की बाउंड्री, ना जिले की बाउंड्री, ना राज्य की, ना देश की, वो तो पर्यावरण में अपना कंट्रीब्यूशन जो है विदाउट एनी लिमिटेशन वो देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सभी लोगों के लिए, इन पर पूरे विश्व के लिए जो है वृक्षों को बचाना बहुत आवश्यक रहे। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई और इतना ज़्यादा प्रयास किया गया कि इसकी पहचान राज्य स्तर तक भी हम लोग को मिली है। और वहाँ पर राज्य स्तर से भी अब गार्जियंस ऑफ ट्री के ही इस समान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इट्स अ वॉलंटरीली एक्टिविटी बेसिकली। इसमें जीविका दीदी भी जुड़ रही है। यहाँ पे बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के लोग भी जुड़ रहे हैं, जो रिटायर्ड आर्मी मैन है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, जो समाज में समाज सेवी लोग होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। यह जो पेड़ है लगभग 100 साल पुराना है। इसको बचाने के लिए मैंने शपथ लिया है। और दादाजी भी बताते हैं कि हमारे सामने ही उनके पहले से रोपा गया है और आज भी है। हम लोग इसकी सुरक्षा करते हैं पर्यावरण के लिए, और यहाँ चिड़ियों के पानी पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। इस अभियान में पुराने पेड़ों की जड़ों में मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। पेस्ट कंट्रोल के साथ ही चूना पुताई का काम भी किया जा रहा है। आमतौर पर लोग विशाल दरख्तों के इर्द गिर्द पक्का चबूतरा बना देते हैं, लेकिन गार्डियन ट्री ऑफ चंपारण के तहत ऐसा नहीं किया जा रहा है। शुरू से ही ये कंसेप्ट रहा है, चबूतरा बनाने से जो ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसमें ये रखा कि इसका नेचुरल सिस्टम है, हम मेंटेन रखें। इस वृक्ष की रक्षा का वचन लेते हैं। गार्जियंस ऑफ चंपारण ऐप है। कोई भी आम जनता जो वृक्ष संरक्षण के लिए संकल्पित है, उस ऐप में ऑप्शन है कि वो आप अपने बर्थडे पे ले सकते हैं, वृक्ष को गोद ले सकते हैं, आप अपने बच्चे के बर्थडे पे ले सकते हैं। पेड़ महज मुंह गवाह भर नहीं होते, ये हमारी यादों की डायरी भी है। ऐसी डायरी जिस पर लिखी इबारत तब तक नहीं मिट सकती जब तक ये पेड़ धरती से जुड़े हुए हैं। बच्चे थे उस समय का ये पेड़ है, इस पर हम लोग झूला लगाते थे, खेलते थे। ये एक देवेंद्र पटेल यहाँ का स्थानीय वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य रहे हैं। तो इनकी माँ से जब मिला गया, इनकी माँ भी इस अभियान से जुड़ी, तो उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी सास के द्वारा यह पेड़, उनसे अपनी बहू से ये पेड़
लगवाया गया। उनकी शादी के लगभग 72 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। गार्डियन ट्री ऑफ चंपारण का कारवा न थके न रुके, नई पीढ़ी पेड़ के महत्व को समझे, इसकी रक्षा के लिए आगे आए। इसके लिए जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक खुद छात्रों युवाओं से रूबरू होते रहते हैं, ताकि जब बात पेड़ बचाने की निकली है तो वो दूर तलक जाए। इसमें एक नई कंसेप्ट हम ये भी ला रहा है कि ट्री के लिए पेंशन भी हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हम रिकग्नाइज करते हैं एक सीनियर सिटीजन को, एक ओल्ड एज पेंशन हम देते हैं कि 400 रुपये, तो वॉलंटरली जो मदर ट्रीज है उन लोगों को हम पेंशन देंगे, तो 400 रुपये पर मंथ जो है उस ट्री के लिए जो है खर्च किए जाएंगे। उस कारण से एक तो एक्टिविटी होगी और दूसरा उनका प्रोटेक्शन भी होगा।